कंस के यहां। सो मेरे प्रभु ने दूर से ही कहा, 3 जगह से टेढ़ी को क्या कहा मालूम है? अरे सुंदरी। सो कुब्जा पीछे देखी, ऐसी वाणी तो जीवन में ही नहीं सुनी अभी तक कुब्जा ने। हा? कोई तो कहता था कुबड़ी, कुब्जा, कुबड़ा निकला था उसके पीठ में। हाँ, कुबड़िया ऐसे लोग कहते थे। और भगवान ने क्या कहा? सुंदरी। क्या कहा? हाँ, बोले सुंदरी ये क्या हाथ में? बोले मैं कंस की दासी हूं। वैसे तो नाम तो मेरा शैरेंद्री है, शैरेंद्री, लेकिन लोग हमसे कुब्जा कहते हैं, कुबड़िया। हाँ? लेकिन यनुलेप कर्मणि मद मद भावितम भोजपते, मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन कंस को बड़ा प्रिय है, इसलिए हम चंदन का काम करते हैं, घिसने का। भगवान बोले, सुनो जी, ये हमारे ग्वाल वालों को लगाओगी क्या? सो कुब्जा बड़ी प्रसन्न हुई, कृष्ण बलराम को चंदन लगाया और लगाने के बाद समस्त ग्वाल वालों को चंदन लगाया। महाराज बलराम जी ने कहा, बोले कन्हैया तेने कही सुंदरी, अब जाए कुब्जा को सुंदर बना। मेरे प्रभु ने अपने पैरों के अंगूठे से कुब्जा के पैरों के अंगूठे को दबाया और एक हाथ लगाया उसके कुबड़े पे, और एक हाथ लगाया, कहां लगाया? थोड़ी पे। हाँ? ध्यान देना, जैसे ही लगाया सो बलराम जी बोले, ओ कन्हैया होश में लगाना, ये तेरा वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है। हाँ? ये मथुरा है, वृंदावन नहीं है, होश में लगाना। इतने में तो मेरे प्रभु ने थोड़ा सा इशारा किया, जैसे ही झटका दिया वो कुब्जा हो गई सटका। सुंदरी, परम सुंदरी कुब्जा को बना दिया। और कुब्जा बोली, प्रभु चलो ना हमारे घर। भगवान ने कहा, मुझे बहुत काम करना है, समय मिलने पर आऊंगा, समय मिलने पे आऊंगा। और प्यारे बंधुओं, सीधे मेरे प्रभु पहुंचे। धनुष यज्ञ जहां हो रहा था उसके गेट पर, तो महाराज कंस ने 2 खड़े कर दिए थे हाथी, कुबलिया पीड़ नाम के, और पीलवान को कह दिया, ये 2 बालक आए कृष्ण बलराम, हाथी छोड़ देना, सो उनको मार देंगे। मेरे प्रभु ने कुबलिया पीड़ का उद्धार कर दिया। उसका एक दांत बलराम ने उखाड़ा, एक कृष्ण ने। चलो भाई आगे देखते हैं आगे की कार्रवाई। आगे की कार्रवाई और आगे चले तो महाराज मल्ल अखाड़ा, उसमें जो है मुष्टिक और चाणूर नाम के मल्ल थे। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित सावधान होकर सुनना। हाँ, तो महाराज मुष्टिक और चाणूर कृष्ण और बलराम ने दोनों का उद्धार कर दिया, पहलवानों का। और भागवत जी में ऐसा वर्णन, तुरंत कूद करके महाराज कंस के सिंहासन पे और कंस के बालों को पकड़ा। कंस बोला, छोड़ो, प्रभु कहते हैं याद करो। ऐसे नहीं, जाके पाँव न फटी बिमाई और सो का जाने पीर पराई। ऐसे थोड़े ही, जिस समय हमारी माँ को तुम विदा कर रहे थे उसके बाल पकड़े थे, अब तुमको पता लगा बाल पकड़ने में कितना दर्द होता है। और मेरे प्रभु ने 2 बार यूं किया, हिलाया और देह पटका सिंहासन से, और मेरे गोविंद ने कंस का उद्धार कर दिया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। और कंस की जो पत्नियां हैं अस्थि प्राप्ति, उनके ऊपर मेरे प्रभु ने कृपा की। और महाराज उग्रसेन को गद्दी पे आसक्त किया। कथा के क्रम में कृष्ण और बलराम नंद बाबा को कह दिए, बोले बाबा अब हम कुछ मथुरा की लीला करेंगे, इसलिए आप लौट जाओ। बंधुओं, ये शब्द ब्रजवासी ब्रज गोप वालों को बड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन क्या करें,
जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में। क्या हे गोविंद, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, बस। और कृष्ण बलराम दोनों जेल खाने में गए, माता पिता से मिले, जेल से उनको रिहा किया है बंधुओं। और जैसे ही है उन ब्रजवासियों के दिल को बड़ा कष्ट हुआ। ब्रज में मेरे प्रभु ने कभी चरण पादुका भी नहीं पहनी, ऐसी स्थिति मनोदशा हो गई। न कभी हीरे का हार पहना, हाँ, न सोने का मुकुट पहना, ऐसी स्थिति। लेकिन क्या करें, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सज्जनों, आज कथा के क्रम में बड़ा प्यारा वर्णन मेरे प्रभु का। माता पिता कौन? वसुदेव और देवकी। दोनों बालकों का मुंडन संस्कार कराया और यज्ञोपवीत संस्कार करा के गुरु जी के पास भेज दिया पढ़ने के लिए। और महाराज ऐसा वर्णन कि कुछ ही समय में है, अल्प समय में गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, और अल्प काल विद्या सब पाई। अल्प समय में सारी विद्याओं के निधान हो गए। और जब गुरु दक्षिणा में गुरु जी का, गुरु माता का बेटा, मृत बेटा ला करके मेरे प्रभु ने गुरु माता को समर्पित किया, बंधुओं लौट करके मथुरा में आ जाते हैं। आज उन्हें याद आ जाती है नंद बाबा और मैया यशोदा की। शांत बैठे, किसी से बात नहीं करते। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित सावधान होकर सुनना, किसी से बात नहीं करते, भोजन नहीं किया। माता देवकी और वसुदेव पिता दोनों परेशान, क्या करें। तो महाराज मेरे प्रभु के मित्र हैं, उनका नाम है उद्धव। तो महाराज उद्धव कौन? बृहस्पति जी के शिष्य। ये ध्यान रखना, बृहस्पति जी के शिष्य ज्ञानियों में अग्रगण्य। और महाराज उद्धव जी को मेरे प्रभु ने ब्रज के लिए भेजा और कहा, बोले मित्र तुम एक बार ब्रज में चले जाओ और हमारा संदेश लेकर के हमारी माता पिता को और ब्रज गोपियों को बताना। प्यारे, गच्छ शीघ्रम ब्रजम हे सखे सुंदरम, श्रीलता कुंज पुंजादिभिर्मंडितम, एक पत्रम तु नंदाय वैदीयताम, वाद्वतीयम यशोदा करे चैव भो। हे मित्र उद्धव, तुम ब्रज में चले जाओ, एक नंद बाबा को मेरी खबर करना, माता यशोदा को बताना, और उन गोपियों को जिनको मैं रोता बिलखता छोड़ कर आया था, उनको जाकर के मेरा संदेश देना है। उद्धव ब्रज के लिए आए हैं। कथा बड़ी प्यारी है सज्जनों। उद्धव चले मथुरा से ऊधो तो वृंदावन निकट आया, और वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में काटे लगे ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। अरे उद्धव, तुम जिन्हें गंवार ग्वालिनियां समझते हो ब्रज की, है? तुम बहुत बड़े ज्ञानी अपने आप को मानते हो ना, है? ऊधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े, हैं? उन ग्वालिनियों ने कहा, ऊधो तुम भय बोरे, जैसे ही पहुंचे ब्रज में गोपियां ने रथ घेर लिया। है? उद्धव कहना ही चाहते थे, अरे गोपियों क्या होता है प्रेम, है? तुम तो ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी बनो। क्या बनो? ब्रह्म ज्ञानी। है? तब गोपियों ने कहा, ऊधो तुम भय बोरे और पाती लेके आए दोरे, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम
श्याम है। तुम्हारे योग को कोई नहीं जानता। यहां तो रोम रोम में श्याम बसा हुआ है, मेरा सर्वेश्वर प्राणेश्वर। मैंने केवल और केवल कृष्ण को चाहा है, इसके अलावा किसी को हम नहीं जानती। उद्धव ने कहा तो गोपियों का प्रेम कोई ऐसा वैसा नहीं था। हाजी द्विवेदी जी, हाँ हमारे प्रधान अध्यापक बैठे, हाँ, और बहुत तन्मयता से कथा सुन रहे हैं। गोपियों का प्रेम कोई ऐसा वैसा प्रेम नहीं था। हाँ, उद्धव को उन्होंने कह दिया, बोले उद्धव तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम भौरे हो गए हो, पत्र लेकर के आए हो हैं। गोपियों ने प्रेम किया है, और ये सच्चा यदि प्रेम का कोई प्रतीक है तो गोपियां हैं। इसीलिए कहा है कि लव इज ब्लाइंड। क्या कहा हमारे साहब? लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। नेक्स्ट ऑफ लीक्स, हाँ, मौत की घाटी और आंसुओं का समंदर होता है। किसी अंग्रेजी के विद्वान ने कहा है ये सच्चा प्रेम, हाँ, जो गोपियों का कृष्ण के प्रति है। कैसा है मास्टर साहब? ध्यान देना। Why didst thou matchless fruit neath the kadam tree and bounded my already living heart with poignant melody? So my Lord Krishna, where thou goest, I must with thee. उद्धव से गोपी कहती है, बोले उद्धव ध्यान दो, मेरा प्रेम कोई ऐसा वैसा नहीं। बोले कैसा है? Why didst, अंग्रेजी में कहते हैं didst माने, समझिए, Why didst thou matchless means अद्वितीय। गोपियां कहती हैं, बोले कृष्ण तुमने हमारे सोए हुए हृदय को जगा दिया है। हाँ, मैचलेस मीन्स अद्वितीय। हाँ, गोपियां ये सरोजनी नायडू का है वाक्य, बहुत अच्छा, अंग्रेजी की बहुत बड़ी विद्वान थी। Why didst thou matchless fruit neath the kadam tree? गोपियां कहती हैं, बोले कृष्ण तुमने अपनी बंसी को बजाया है कदम के वृक्ष के ऊपर, और उसने क्या किया है? Why didst, यानी मेरे सोए हुए हृदय को जागृत कर दिया है। Where thou goest, बोला कृष्ण तू जहां भी जाएगा ना, I must with thee, बोले मैं भी तेरे पीछे पीछे चलूंगी। तो ये प्रेम निश्चल प्रेम है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। सज्जनों, जिन ग्वालनियों को उद्धव समझते थे अनपढ़ गमार है, उद्धव को ये घमंड था ना कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। एक गोपी ने ही उनको ले लिया 1.5 मिनट में। है उद्धव तुम कहते हो ज्ञानी है, यहाँ तेरे योग की जरूरत नहीं मुझे, केवल और केवल हम कृष्ण को चाहते हैं। ऊधो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। अरे ऊधो तेरे ब्रह्म के लिए मेरे पास कोई मन नहीं है, एक मन था, वो केवल और केवल मेरा श्याम सुंदर ले गया है, मदन मोहन ले गया। अब हमारे पास कोई मन नहीं। मास्टर साहब ध्यान देना, 2-4 पोटली तो मन होते नहीं, एक ही तो है। उद्धव जी चुप रह गए, गोपियों को संदेशा दिया, उनका ज्ञान पानी बन करके बह गया। आज गोपियों के साथ उद्धव माता यशोदा जी से मिले, पश्चात श्री किशोरी जी से मिलने के लिए गए। और ऐसा वर्णन भागवत जी में, इसको कहते हैं भ्रमर गीत। क्या कहते हैं? भ्रमर गीत। किशोरी जी के लाल लाल पाद तल पे एक भौरा बैठ गया, और उद्धव जी खड़े हैं, संदेशा देने के लिए गए किशोरी जी को कदली के वन में। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मधुप कितब बंधो हो। किशोरी जी कहती हैं, भौरा तू काला है और तू बड़ा कपटी है, और काले से प्रेम नहीं करना चाहिए। उद्धव खड़े थे, सुन रहे थे, है? और गोपियां उस भौरे से कहती हैं, बोले बस जितने काले होते हैं ना उनसे दूर रहना चाहिए। है? देख क्या बिगाड़ा था,
राजा बलि ने सो बोना बन करके पहुंच गए, सब ले लिया। और क्या बिगाड़ा था राजा शिवी ने? एक कबूतर की रक्षा में सारे मांस को, शरीर को ही ले लिया। और क्या बिगाड़ा था है? महाराज दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियों को भी देना पड़ा दान में। इसलिए भौरा जिसने उससे प्रेम किया है, अब मुझे देख लो, हम भी विरह की आग में जल रही हैं। और मास्टर साहब निश्चल प्रेम था, है? वृंदावन से मथुरा 9-10 किलोमीटर है। अगर गोपियां मिलती तो दिन में 75 बार मिलके आ जाती। हाँ जी या ना जी, है? लेकिन एक भी बार नहीं गई मिलने। हाँ, एक भी बार नहीं गई। क्यों? हमारे जाने से हमारे प्यारे को कष्ट हुआ, तो ऐसे प्रेम से क्या मतलब। बंधुओं, एक गोपी ने कहा किशोरी राधा जी से, किशोरी जी मैंने आज सपने में देखा। मैंने सपने में क्या देखा? बोले मैं यमुना जल लेने के लिए गई और कन्हैया मेरी मटकी को, उस गागर को उठा रहा है, और इतने में मेरी आंख खुल गई। उद्धव खड़े थे, सुन रहे थे, और किशोरी जी ने उस भौरे से कहा। और वहां और गोपियां चर्चा करती हैं, अजी किशोरी जी आज मुझे सपने में गोविंद का दर्शन होगा। हाँ? बोले क्या कर रहे थे? मार्ग में खड़े थे और ये कह रहे थे ला मुझे दही का दान दे, अन्यथा तुम इस मार्ग से नहीं जा सकती हो, तुम नहीं जा पाओगी। और मेरी चूनर को पकड़ लिया, और जैसे ही पकड़ा चूनर को, मेरी आंख खुल गई, देखा कहीं कुछ नहीं। तो किशोरी जी क्या कहती हैं, ध्यान देना। अरे गोपियों तुम धन्य हो, स्वप्ने पश्यति आकांतम धन्यास्ते सखियोषिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा पिबेरिणी। अरे गोपियों तुम धन्य हो, है? तुम्हें स्वप्न में तो दर्शन होता है? लेकिन हमें तो नींद ही नहीं आती बेरिन। बेरिन नींद ही नहीं आती, और नींद नहीं आएगी तो फिर हम स्वप्न कहां से देखेंगे। ये प्रेम की पराकाष्ठा सज्जनों कथा अथाह है। लेकिन समय को देखते हुए समय में बंधा हुआ हूं। धर्म सम्राट पूज्य स्वामी कृपात्र जी महाराज रस पंचाध्यायी की अर्धाली पर केवल सुनाई और अश्रुपात होने लगा। आगे कथा नहीं कर पाए थे। ये भागवत का पंच प्राण है। आगे बोलने से पहले प्रेमाश्रु क्यों कि उद्भट विद्वान थे, एक अर्धाली पे महीनों सालों कथा करते थे। ऐसे थे धर्म सम्राट स्वामी कृपात्र जी महाराज। बंधुओं, समाचार दे करके उद्धव जी मथुरा के लिए आए। हा? और मेरे प्रभु से कहा, बोले प्रभु आप तो बड़े निष्ठुर हो, तुम्हारे बगैर ब्रज गोपियां नंद बाबा बड़े परेशान हैं। मेरे प्रभु ने उद्धव को ही क्यों भेजा कि उद्धव को ज्ञान का घमंड था। इस कथा का सारांश समझेंगे, इसलिए भेजा कि उद्धव को ज्ञान का घमंड था। और मेरे भगवान के मित्र थे, तो ज्ञान में जब भक्ति यानी प्रेम का रंग चढ़ जाता है तो ज्ञान और शोभायमान हो जाता है। इसलिए भक्ति का प्रेम का पुट लगा।
मेरे प्रभु ने उद्धव को स्वयं अपने स्वरूप का दर्शन कराया। और बंधुओं ध्यान देना, आज की बड़ी प्यारी कथा जिसके लिए आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, है? मैं निवेदन करूं मेरी व्यासपीठ से कि मेरे प्रभु ने कंस का मर्दन किया, कंस की पत्नी अस्थि और प्राप्ति ये जरासंध की बेटियां हैं। और ये जरासंध कौन है मालूम है? हाँ? कंस का ससुर। ऐसा भागवत के क्रम में वर्णन कथा में 17 बार मेरे प्रभु ने मथुरा में जरासंध को हराया युद्ध में। और 18वीं बार क्या हुआ प्यारे, जरासंध ब्राह्मणों को यज्ञ अनुष्ठान पे बिठा के आया। भगवान ने सोचा यदि मैं आज नहीं भागता हूं तो जन कितने ब्राह्मणों को ये मारेगा। जरासंध दुष्ट है। तो जैसे ही और जरासंध लेटा था, देखा, बोले एक चींटी खंबे पे 17 बार चढ़ी और गिरी। ऐसे ही जरासंध से और भगवान का 17 बार युद्ध हुआ और उसने देखा कि बोले 18वीं बार चढ़ गई। सोई उसके मन में आ गया, बोले अब हम मथुरा पे चढ़ाई करते हैं। और जैसे ही जरासंध गया सो मेरे प्रभु मथुरा को छोड़ करके तुरंत द्वारिका के लिए पहुंच गए। बोलिए द्वारिका नाथ की। और सज्जनों सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं द्वारिका में मेरे प्रभु के जो बड़े भैया हैं ना बलराम, तो रेवत की कन्या रेवती के साथ सबसे पहले बलराम जी का विवाह हो गया। बंधुओं और महाराज राजा भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्राः कन्यैका चावरानना। ध्यान दो, राजाद भीष्म को नाम, एक भीष्मक नाम के राजा हैं। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित विदर्भ देश के, और उनके 5 पुत्र हैं। कन्यैका चावरानना, एक कन्या, और वो कहां से मिली भीष्मक को? कमल के पुष्प से। बंधुओं ध्यान देना, 5 पुत्रों में सबसे बड़ा रुक्मी है महाराज भीष्मक का। प्यारे रुक्मणी बड़ी हुई तो विवाह के लिए महाराज भीष्मक चाहते हैं कि हम द्वारिका नाथ कृष्ण से रुक्मणी का विवाह करें, क्योंकि रुक्मणी लक्ष्मी स्वरूपा है ना। लेकिन रुक्मी भाई चाहता है चंदेरी के राजा को। किसको? उसका नाम है शिशुपाल। क्यों प्रेम जी, क्या नाम है? शिशुपाल ही है? गलत तो नहीं कह रहा मैं, सही कह रहा हूं? अच्छा, तो एक बार जोरदार तालियां बजाओ प्रेम जी के लिए। ये भी कथा सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ बताओ जी, चंदेरी का राजा कौन चाहता है? रुक्मणी का भाई रुक्मी। हाँ, अब तो उसने जो है चंदेरी के राजा को बुला लिया, हम विवाह करेंगे अपनी रुक्मणी का तुम्हारे साथ। ऐसा वर्णन 10,000 सैनिक लेके आया। कितने सैनिक? 10,000 सैनिक लेकर के आया साथ में। और बस चंदेरी से बारात आ गई। जब बारात आ गई, लेकिन रुक्मणी जी ने नारद जी के द्वारा भगवान का गुणानुवाद सुना था, है? और उसी दिन से भगवान को वर्ण कर लिया, द्वारिकानाथ कृष्ण को। सज्जनों बड़ा प्यारा गुणानुवाद सुना था। अब रुक्मणी क्या करे? एक पत्र लिखा। क्या किया? पत्र लिखा।
सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए।